पोकेमोन मतलब पॉकेट मॉन्स्टर, ये वो बॉल है जो आपकी जेब में आ जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस छोटी सी बॉल के अंदर इतने बड़े बड़े पोकेमोन कैसे आ जाते हैं? तो ये पता चलेगा आपको आज के वीडियो में। लेकिन साथ ही साथ आपको पता चलेगा पिकाचू से रिलेटेड एक मंडेला इफेक्ट, और साथ ही हम मिलेंगे एक फीमेल पिकाचू से, मतलब पिकाची से। तो भाई समझ ही गए होंगे कि आज का वीडियो है हमारा पिकाचू के ऊपर। ये बात तो आप सभी जानते हैं कि ये दुनिया का सबसे ज्यादा फेमस पोकेमोन है, लेकिन बहुत से लोग शायद ये नहीं जानते कि पीका का मतलब क्या होता है। तो पीका एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी क्रैकलिंग, मतलब बिजली का कड़कड़ाना। और पिकाचू के चू का मतलब होता है, नहीं हमारे इंडिया वाला चू की बात नहीं कर रहा मैं, चू का मतलब होता है साउंड ऑफ माइक। हाँ, यही वाला। तो मतलब जैसे पोकेमोन नाम भी काफी सोच समझ कर रखा गया था, वैसे ही पिकाचू का नाम भी बहुत सोच समझ कर रखा गया है। मतलब भले ही इन एनीमे को बच्चों के लिए बनाया गया हो, लेकिन इनमें दिमाग बड़ों के प्रोग्राम से भी ज्यादा लगाया गया है। तो इस वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना, क्योंकि भाई बहुत मजा आने वाला है। क्योंकि आज हम देखेंगे ऐश को पिकाचू में कन्वर्ट होते हुए, और साथ ही साथ देखेंगे एक रियल लाइफ पिकाचू। नहीं, मैं इन फेक फोटोज की बात नहीं कर रहा। वी गोना सी समथिंग रियली डिफरेंट। तो बस पिकाचू का नाम लेकर शुरू करते हैं आज का फाड़ू वीडियो। ये तस्वीर तो आप सब लोगों ने देखी होगी, कि आप बता सकते हैं कि इसमें क्या गलत है? यही है इस तस्वीर की खासियत कि ये सही लगती है, जबकि एक्चुअल पिकाचू की तस्वीर तो कुछ ऐसी है। और यही है मंडेला इफेक्ट। जिन लोगों को नहीं पता मंडेला इफेक्ट क्या होता है, मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ। जब हमें ऐसा लगता है कि हमें कोई चीज बहुत अच्छे से याद है, हमने उस चीज को बिल्कुल वैसा ही देखा है जैसा हम इमेजिन कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा है कि पिकाचू की पूंछ पर ये काला निशान, बहुत से लोगों को लगता है कि पिकाचू ऐसा ही है। लेकिन जब कोई उन्हें बोलता है कि पिकाचू की टेल पर कोई काला निशान था ही नहीं, तो बहुत से लोगों को इस बात पर विश्वास नहीं होता। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने तो ये पिकाचू देखा था। तो इतिहास की कोई घटना या कोई चीज जो बिल्कुल वैसी ना हो जैसा हमें याद है, वो कहलाती है मंडेला इफेक्ट। इसको डीप में समझने की जरूरत है, लेकिन मैंने अभी केवल शॉर्ट में बताया है। जो लोग पिकाचू की ड्राइंग बनाते समय उसकी पूंछ पर ब्लैक मार्क बना देते थे, वो ऐसा मंडेला इफेक्ट की वजह से ही करते थे। जबकि एक्चुअल में पिकाचू की पूंछ पर कभी कोई काला निशान नहीं था, या हो सकता है कोई काला निशान रहा भी हो और किसी ने टाइम ट्रेवल जैसी टेक्निक का यूज करके इस निशान को हटा दिया हो। लेकिन टाइम ट्रेवल जैसी खतरनाक चीज का यूज करके कोई ये काम क्यों करेगा? सोचने वाली बात है। तो अब बात करते हैं छोटी सी पोकेबॉल के बारे में। आखिर कैसे इतने बड़े बड़े पोकेमॉन्स इस पोकेबॉल के अंदर आ जाते हैं, और वो कई घंटे, कई दिन, कई साल तक उस बॉल के अंदर कंफर्टेबल रहते हैं, जिंदा रहते हैं। इसके पीछे बेसिकली 3 थ्योरीज हैं। सबसे पहली थ्योरी तो ये है कि पोकेबॉल के अंदर होता है एक बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल एनवायरनमेंट, जहां पर पोकेमॉन को श्रिंक करके ले जाया जाता है, और वहां पर वो करता है खूब सारी मस्ती, खूब सारा ऐश। उसकी सुविधा के लिए हर चीज अवेलेबल होती है, खाना पीना, आराम की चीज। जैसे वातावरण में वो रहना पसंद करता है, बिल्कुल वही एनवायरनमेंट पोकेबॉल के अंदर होता है। लेकिन इस थ्योरी में एक प्रॉब्लम है। अगर बॉल को कोई जेब में रखेगा, दौड़ेगा, भागेगा, तो भाई उसका कंफर्टेबल एनवायरनमेंट जो पोकेबॉल के अंदर है वो तो पूरा उथल पुथल हो जाएगा। मतलब सोच के देखो, आपके घर को कोई अगर जेब में लेकर घूम रहा हो तो आपके घर के अंदर की क्या हालत होगी। लेकिन पोकेबॉल के अंदर पोकेमॉन काफी लंबे समय तक रह सकता है, आई थिंक इनफाइनाइट टाइम तक रह सकता है। तो कुछ तो उस बॉल के अंदर ऐसा होगा जिसकी वजह से पोकेमॉन अंदर सर्वाइव कर सकता है। दूसरी थ्योरी ये है कि भाई बॉल के अंदर कोई एनवायरनमेंट वगैरह कुछ नहीं होता, बस पोकेमॉन को श्रिंक कर दिया जाता है और वो उस बॉल के अंदर आकर बैठ जाता है या सो जाता है। तो ये तो पोकेमॉन को किसी भी हद तक जेल में डालने जैसा हुआ, जहां ना उसकी सुविधा की कोई चीज है, ना रिलैक्स करने के लिए कोई चीज है, बस उसको श्रिंक करके एक छोटी सी बॉल के अंदर डाल दिया। और तीसरी थ्योरी ये है कि भाई यहाँ पर पोकेमॉन एक एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और चला जाता है बॉल के अंदर। आपने देखा होगा पोकेमॉन एनीमे में, जब पोकेमॉन पोकेबॉल से बाहर निकलता है तो व्हाइट कलर की एनर्जी वेव के साथ निकलता है, और बाहर आकर वो एनर्जी से मास में कन्वर्ट हो जाता है। सिमिलरली जब मास को एनर्जी में कन्वर्ट करके पोकेमॉन को वापस अंदर डालना होता है, तो पोकेमॉन रेड कलर की एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर पोकेबॉल के अंदर लगा रहता है कुछ ऐसा खास इंस्ट्रूमेंट जो किसी भी मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है, और एनर्जी फॉर्म में पोकेमॉन काफी ज्यादा लंबे समय तक उस बॉल के अंदर सेफ रहता है। अगर उसे कोई चोट लगी होती है तो वो फिर से हील हो जाती है। तो आपको क्या लगता है इन 3 थ्योरीज में से सबसे बेस्ट थ्योरी कौन सी है कि पोकेबॉल के अंदर आखिर होता क्या है? भाई अगर पर्सनली मुझसे पूछे तो मुझे तीसरी वाली थ्योरी सबसे बढ़िया लगी, क्योंकि हमारे पास इसके प्रूफ भी है, क्योंकि एनीमे में साफ दिखाया गया है कि पोकेमॉन मास से एनर्जी में कन्वर्ट होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पोकेमॉन तो है बहुत सारे, लेकिन केवल पिकाचू को ही क्यों हाईलाइट किया जाता है? और एक तरीके से वो पोकेमॉन की पूरी सीरीज का
ब्रांड एम्बेसडर है। तो जब पोकेमॉन फ्रेंचाइजी शुरू होने वाली थी तब स्टार्टिंग में पिकाचू को यहाँ ब्रांड एम्बेसडर या लीड कैरेक्टर बनाने का कोई प्लान नहीं था, जबकि पिकाचू की जगह था क्लीफेरी, जैसे इस शो के प्रोड्यूसर पोकेमॉन का लीड कैरेक्टर बनाना चाहते थे। लेकिन जब इस बात पर रिसर्च किया गया कि येलो कलर ज्यादा अट्रैक्टिव होता है, ये लोगों का ध्यान जल्दी खींचता है, तो इसी येलो कलर की वजह से पिकाचू को इस शो का लीड पोकेमॉन बनाया गया। क्योंकि उस समय नंबर 1 कार्टून था विनी द पूह, जो खुद भी येलो कलर का था, और उसे टक्कर देने के लिए एक येलो पोकेमॉन की जरूरत थी। वैसे आपने ऑब्जर्व किया होगा कि ऑलमोस्ट बहुत सारे कार्टून्स के मेन कैरेक्टर येलो कलर्स के ही होते हैं। तो आज शायद आपको इस येलो येलो डर्टी फेलो का राज पता चल गया कि क्यों मोस्टली कार्टून कैरेक्टर्स को येलो कलर का बनाया जाता है। तो अगर आपको ये फैक्ट नहीं पता तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो। शायद आपको ये भी नहीं पता होगा कि पिकाचू का स्टार्टिंग में नाम था जीन ल्यूक पिकाचू, और पिकाचू किसी पर्टिकुलर पोकेमॉन का नाम नहीं है, ये पूरी पिकाचू की स्पीशीज को रिप्रेजेंट करता है। तो इसी स्पीशीज के और भी सारे पोकेमॉन हैं, जिनमें से कुछ मेल होंगे और कुछ फीमेल होंगे। तो फीमेल पिकाचू की खास बात ये होती है कि आप उसे पूंछ से ही पहचान सकते हो, क्योंकि इसकी पूंछ में एक कर्व होता है। क्या कोई इंसान पोकेमॉन में कन्वर्ट हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। होकस पोकेमॉन नाम के एक एपिसोड में ऐश ने एक स्पेल का यूज करके खुद को पिकाचू में कन्वर्ट कर लिया था। उसकी आंखें, शक्ल, चेहरा, रंग सब पिकाचू जैसा हो गया था, बस बदला नहीं था तो उसका कैप। और पिकाचू बनने के बाद ऐश कुछ ऐसा दिख रहा था और उसको नाम दिया गया था ऐशाचू। हालांकि ये ट्रांसफॉर्मेशन परमानेंट नहीं था, इसलिए नेक्स्ट एपिसोड में ही ऐश वापस से ह्यूमन बन गया था। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक रियल लाइफ पोकेमॉन। ये जो आप देख रहे हो, ये जापानीज वेबसाइट पर सेल के लिए डाला था। डालने वाले व्यक्ति का दावा था कि ये एक रियल पिकाचू है और वो इसे बेचना चाहता है, और उसकी कीमत गैस करो कितनी लगाई थी उसने? $925 मिलियन। मतलब अगर उसको मैं लिखूं तो वो कुछ होगा ऐसा, और उसको अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करूं तो वो बनेगा कुछ ये अमाउंट। ये कुछ ज्यादा ही हो गया। 68 अरब इंडियन रुपीस का एक नकली पिकाचू। मतलब शक्ल से देख के पता चल रहा है कि उसने एक चूहे को पकड़ा, उसको पीला रंग किया और पिकाचू जैसा बना दिया। दुनिया में ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनकी शक्ल, जिनके बहुत सारे फीचर्स पोकेमॉन से मिलते हैं। इवन मोस्टली पोकेमॉन तो रियल लाइफ क्रिएचर से ही इंस्पायर्ड है। लेकिन आपको बता दूं कि पिकाचू जैसा कोई भी क्रिएचर या एनिमल आपको इस धरती पर देखने को नहीं मिलेगा, और जो देखने मिलते हैं वो सब फेक होते हैं। तो यार बस पॉकेट मॉन्स्टर के बारे में इतना ही। हाँ, एक चीज और, क्या आपको पता है कि जापानीज लोग पॉकेट मॉन्स्टर को क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं पोकेटो मॉन्स्टर। तो यार 24 साल पहले मतलब 1997 में ये एनीमे शुरू हुआ था, और तब से लेके अब तक ऐश की उम्र है कि बढ़ ही नहीं रही है। बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं। तो यार वीडियो अगर अच्छा लगा है और पहली बार देख रहे हो इस वीडियो को, तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर तुम ऑलरेडी एक सब्सक्राइबर हो तो जल्दी से मुझे कमेंट करके इस वीडियो के बारे में अपनी पवित्र राय बताओ। तो बस वीडियो खत्म करते हैं जल्दी से। वीडियो पर 68 अरब, ये बहुत ज्यादा हो गया। 1 लाख लाइक कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में।